हाय एवरीवन, हम मिले यहाँ पे टू स्टडी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट्स। इसी के साथ कुछ टिप्स भी दूंगी ताकि आपको वो इजीली याद रह सके। अब टिप शुरू करने से पहले वेदांतु लेके आया है वोट, दैट इज वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम। और वोट का आज तीसरा सेशन था जो खत्म हुआ है, दैट इज टुडे 3 PM 11 अप्रैल को हमने थर्ड सेशन खत्म कर लिया। अब एक आखिरी मौका बचा है आपके पास, दैट इज ऑन 18 अप्रैल 3 PM। तो फटाफट से 18 अप्रैल के लिए रजिस्टर कर लो, बिकॉज आपको मिलने वाला है लाइव एग्जाम नेशनल लेवल पे, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस, गारंटीड स्कॉलरशिप और उसके साथ साथ डेली चैलेंजेस, वीकली चैलेंजेस, नासा की ट्रिप और यस एक मौका वेदांतु का सीईओ बनने का। ये है आपके डेली चैलेंजेस जो आप जीत सकते हो। इतना ही नहीं तो हाउ टू रजिस्टर फॉर वोट। तो हमने बोला वोट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए और फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप। उसमें जाइए, रजिस्टर फॉर वोट कर दीजिए, नाम, ग्रेड, कौन सा एग्जाम देने वाले हो, दैट्स इट। इतना ही भरना है, वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। एंड एक बार आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया तो आपके पास बचा है सिर्फ एक दिन सिलेक्ट करने के लिए, दैट इज 18 अप्रैल। तो गलती से भी मिस मत करना। इफ यू डू नॉट वांट टू डाउनलोड द ऐप तो आप विजिट कर सकते हो vdnt.in/vdntvneet। इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, पीसीबी कॉम्बिनेशन के साथ 90 MCQs रहेगा, 22 फिजिक्स, 22 केमिस्ट्री एंड 46 बायोलॉजी, +4 -1 मार्किंग स्कीम। इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड तो 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायोलॉजी, 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स 12th वालों को, 90 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स 11th वालों को। एज सिंपल एज दैट। हम और आप मिले ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को टर्न कर लो ऑल पे। नाउ कमिंग टू द पार्ट, इफ यू वांट ऑल द पॉसिबल पीडीएफ नोट्स तो टेलीग्राम डाउनलोड करना नहीं भूलना और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। 12th अप्रैल मतलब कल से हमारा शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स। इफ यू थिंक कि वेदांतु के साथ आपका नीट का स्कोर बूस्ट हो सकता है तो अपने आप को एनरोल कर लो क्रैश कोर्स के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, पेज ओपन होगा, डिटेल्स भरिए एंड यस, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 30% डिस्काउंट इन फीस अप्लाई द कूपन कोड BMCC। अच्छा, अब शुरू कर लेते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ। सबसे पहले कुछ क्लेरिफिकेशंस जो हमको पता होनी चाहिए, दैट इज हर एक प्लांट के लाइफ में 2 जनरेशन आता है। सबसे पहले जनरेशन को हम बोलेंगे गैमेटोफाइट और दूसरे जनरेशन को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। ठीक है, तो बेसिकली 2 जनरेशन आना ही है प्लांट के लाइफ में। एक होगा गैमेटोफाइट जो गैमेट बनाएगा, एक होगा स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाएगा। हमेशा का रूल होता है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट का काम होगा टू प्रोड्यूस गैमेट, इसीलिए हमने उस प्लांट को बोल दिया गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का काम होगा टू प्रोड्यूस स्पोर, इसलिए हमने उस प्लांट को बोल दिया स्पोरोफाइट। सिंपल। अब होगा क्या, तो हमने बोला देखो, शुरू होगी लाइफ किसी न किसी स्पोर से और स्पोर हमेशा होगा हैप्लॉइड। फिर वो स्पोर बेचारा करेगा माइटोसिस, क्योंकि वो माइटोसिस कर रहा है, हैप्लॉइड रिमेन्स हैप्लॉइड। तो जो भी बॉडी बनेगा वो बनेगा गैमेटोफाइट, क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। सिंपल। तो अब स्पोर के माइटोसिस करने की वजह से पूरा पूरा प्लांट बॉडी बनेगा विच इज गैमेटोफाइट बॉडी। अब गैमेटोफाइट माइटोसिस करेगा, क्यों? तो हमने बोला गैमेटोफाइट का काम क्या था, क्या बनाएगा वो? गैमेट। तो माइटोसिस करने के बाद गैमेट्स बनाएगा। सिंपल। अब ये जो 2 गैमेट्स थे इनका होगा फ्यूजन, या फिर हम प्रोसेस को नाम दे देंगे फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। जब जब फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी होगा एक सिंगल सेल बनेगा जो डिप्लॉयड होगा एंड इसी डिप्लॉयड सेल को हम बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल जहां से स्पोरोफाइट बनना शुरू होता है। तो स्पोरोफाइट का सबसे पहला सेल जाइगोट होगा। फिर जाइगोट से मेन प्लांट बॉडी बन जाएगा जो स्पोरोफाइट होता है इन सम केसेस, और स्पोरोफाइट होगा डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स होंगे जो करेंगे मायोसिस या मियोसिस ताकि वो क्या बना सके, स्पोर। सिंपल। ये होता है नॉर्मली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कहानी यही होनी है, स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट गैमेट, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मायोसिस या मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। अब कमिंग टू द पॉइंट,
टिप्स क्या रहेंगे, ट्रिक्स क्या रहेंगे याद करने के लिए। तो हमने बोला याद करने के लिए सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे पास। सबसे पहले हमने नाम याद कर लिया गांधी। अब गांधी का क्या मतलब हो गया, तो हमने बोला जी मतलब गैमेटोफाइट, ए एल्गे, एन हैप्लॉइड, डी डोमिनेंट, एच हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब इनमें क्योंकि गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, तो इनके लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहां मेजर हिस्सा हैप्लॉइड होगा और थोड़ा सा हिस्सा डिप्लॉइड होगा। और गैमेटोफाइट क्योंकि ग्रीन होता है, मेन प्लांट बॉडी होता है, वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है। सिंपल। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास जो टिप थी वो ये थी गिड्डू हैड ब्रो। मतलब तो हमने बोला गिड्डू GID, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट डोमिनेंट, हैड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रो ब्रायोफाइट। सो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे एल्गे का भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट है, ब्रायोफाइट का भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट है। डिफरेंस, एल्गे में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन ब्रायोफाइट में आधा लाइफ हैप्लॉइड एंड आधा लाइफ डिप्लॉइड होता है। सो इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास सिड हैड तेरा। अब सिड हैड तेरा मतलब सिड S, स्पोरोफाइट I, इंडिपेंडेंट D, डोमिनेंट। तो अब से कहानी उल्टी होगी। अगर आप देखोगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तीनों में आपको दिखेगा स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट है। तीनों में, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो। डिफरेंस, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रखेगा, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रखेगा, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म भी वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रखेगा। सिंपल। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का पूरा लाइफ साइकिल सेम है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट और डोमिनेंट होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट डोमिनेंट है, लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर टेरिडोफाइट में क्या चीज याद रखोगे, गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है। इन केस ऑफ टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट भी क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट। सिंपल। तो ये हो गया हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल्स में आप याद कर सकते थे एल्गे के लिए CVS, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स एंड स्पाइरोगायरा। गिड्डू हैड ब्रो मतलब ब्रायोफाइट, इसमें हम क्या याद करेंगे, तो हमने बोला एक है रिक्सिया, दूसरा है मर्केंटिया और फ्यूनेरिया। ठीक है, तो हमने बोल दिया राम हैड फन, तो राम फन में क्या क्या याद रखोगे, राम R मतलब रिक्सिया, M मतलब मर्केंटिया, F मतलब फ्यूनेरिया। नेक्स्ट सिड हैड टेरा, इसमें आप कोई भी टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल याद कर लो चल जाएगा, जैसे कि आप याद कर सकते थे टेरिस या फिर एडिएंटम। सिंपल। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के तो भर भर के एग्जाम्पल्स याद है। जिम्नोस्पर्म का कोई भी एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे कि पाइन है, सेड्रस है, चलेगा। और एंजियोस्पर्म में कोई भी एग्जाम्पल याद कर लो जो हमको याद है, जैसे मैंगो है, कोकोनट है, बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपल। यस, तो इसी के साथ हमने बोला हमारा क्या खत्म हो गया, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद इन 10 मिनट्स। दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड विद वेदांतो नीट मेड इजी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय एंड टेक केयर।